हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं क्या प्रॉब्लमेटिक सॉइल एंड देयर मैनेजमेंट जो कि फोर्थ सेमेस्टर का जो है पेपर है प्रीवियस ईयर का 2024 का। ठीक है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। 2024 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर जो भी है उसके बारे में। चलिए आइए देख लेते हैं। 75 क्वेश्चन देखने हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि लवण प्रभावित मृदा को उसके विलयन स्टैक में विद्युत चालकता एवं सोडियम की मात्रा के आधार पर कितने वर्गों में विभक्त किया गया है। तो 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। कौन कौन से हैं वो है, एक सेलेनाइन सॉइल, एक है सोडिक सॉइल और सेलेनाइन सोडिक सॉइल, यानी 3 वर्गों में विभक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही होगा, यानी कि बी ऑप्शन सही होगा। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसलों के लिए दिए गए सेट में मृदा की लवणता सहनशीलता का सही क्रम क्या है। तो मृदा की लवणता का जो है सहनशीलता यानी टोलरेंट का जो है सही क्रम पूछ रहा है। तो जैसे कि आपका हो गया जौ, गेहूं, अपलैंड धान और बीन्स, ये जो है मृदा लवणता की सहनशीलता का एकदम सही है, यानी कि सबसे बढ़िया जो सही क्रम है, सबसे ज़्यादा जो लवण सहनशीलता जौ की होती है, उसके बाद गेहूँ की होती है, फिर अपलैंड धान की होती है, फिर बीन्स की होती है। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चालकता मीटर मापा जाता है, किससे मापा जाता है। तो मृदा में घुलनशील लवण, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत चालकता की माप के लिए उपयुक्त इकाई वो क्या होती है आपकी, डीएसएम इनवर्स। ठीक है, क्या होता है डीएसएम इनवर्स, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा में जो लवणीय मृदा होती है उसमें अधिकता होती है, काहे की होती है। तो लवण की अधिकता होती है। किसकी अधिकता होती है, लवण की अधिकता होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवणीय मृदा का पीएच सदैव होता है, कितना होता है, 8.5 से कम होता है। ठीक है, कितना होता है, 8.5 से कम होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, क्षारीय मृदा का ईएसपी किसके साथ बढ़ता है। तो पीएच में वृद्धि के साथ बढ़ता है, मृदा में जो है पीएच की वृद्धि के साथ बढ़ता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवण प्रभावित मिट्टी पर छाया का प्रावधान वाष्प जो प्रावधान होता है वो क्या करता है, वाष्पीकरण को कम कर देता है। क्लियर। अगला नेक्स्ट है, जिप्सम आवश्यकता यानी जिप्सम आवश्यक है शब्द का जो प्रस्ताव देना यानी जो प्रस्ताव दिया गया है वो किसने दिया, इसको फील्ड ने दिया, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मृदा के सुधार के लिए जिप्सम का उपयोग किया जाता है। तो जो आपकी अम्लीय मृदा होती है उसमें हम जिप्सम का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं, जिप्सम का, अम्लीय मृदा में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, मामूली कमी वाली अच्छी भूमि किस क्षमता वर्ग की है। तो दूसरी वर्ग की है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में लवणता को मापा जाता है। जो आपके ईसी होती है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवणीय मृदा का पीएच क्या होता है। तो जो लवणीय मृदा होती है उसका पीएच जो होता है ग्रेटर देन 7, यानी कि ग्रेटर देन 7 से अधिक होता है और 8.5 से कम, ऑप्शन नंबर इसमें सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय मृदा में उगाई जाने वाली फसलों किसकी विषाक्तता के कारण नष्ट हो जाती हैं। तो एल्युमिनियम की विषाक्तता के कारण नष्ट हो जाती हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लवणीय मृदाओं में किसकी कमी होती है। तो जो लवणीय मृदाएं होती हैं उसमें कैल्शियम की कमी होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार की मृदा में अम्लता को मृदा के पीएच द्वारा मापा जाता है। वो सक्रिय अम्लता के द्वारा जो है मापा जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूने की क्षमता का प्रस्ताव किसने दिया। तो इसकी फोल्ड ने दिया चूने की क्षमता का प्रस्ताव। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, CaO कैल्शियम कार्बोनेट समतुल्य का मान क्या होता है। तो वो होता है आपका 179 होता है, समतुल्य जो मान होता है 179 होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अम्लीय सल्फेट मृदा में पाया जाता है। तो पायराइट पाया जाता है अम्लीय सल्फेट मृदा में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग मृदा सुधार के लिए किया जा सकता है? जिप्सम के लिए किया जा सकता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा में विषैले तत्व पोषक तत्व की उपलब्धता को प्रभावित कर सकते हैं। बोथ यानी ए और बी दोनों, यानी पोषक तत्वों को पौधों द्वारा अवशोषण में प्रतिस्पर्धा मृदा पीएच को प्रभावित करके, यानी ए और बी दोनों आपका सही होगा। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि क्षमता वर्गीकरण में खेती के उपयुक्त भूमि वर्ग कौन से हैं? 1 से लेकर 5 तक जो है, 5 तक तो पाँचवा जो है कम सही होता है, लेकिन 4 तक जो है सबसे बेटर होता है। तो इसमें जो सबसे बेहतर आंसर जो होगा जाके ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 1 से 4 तक जो है खेती के लिए सबसे उपयुक्त जो क्लासिफिकेशन किया गया है, जो वर्गों में विभाजित किया गया है, 1 से 4 तक सबसे बेहतर होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि क्षमता वर्गों को मानचित्र पर डॉट डॉट रंग से दिखाया जाता है, यानी ए को, फर्स्ट को किससे? तो वो जो है हरा से, यानी जो लाइट हरा होता है। सही तरीके से देखेंगे अगर पढ़ेंगे तो लाइट ग्रीन जो होता है आपका फर्स्ट वर्ग को दर्शाता है, येलो जो है सेकंड को दर्शाता है। देखो यहाँ पर हमने लिख रखा है, ठीक है, जो येलो होता है ये सेकंड को दर्शाता है, थर्ड रेड को दर्शाता है, जो थर्ड वर्ग होगा वो रेड कलर, और फोर्थ जो है आपका ब्लू से होगा, और आपका जो 6 होगा जाके, ठीक है ना, देखो फोर्थ हो गया, 5 तो जो हो गया आपका डार्क ग्रीन होगा, और 6 जो होगा आपका ऑरेंज ग्रीन होगा, और 7th जो होगा ब्राउन होगा। तो ये जो है वर्गों का जो क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है ना, उसमें जो है कलर क्या डिवाइड किए गए हैं उनके बारे में बताया गया है। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीआईएस संदर्भित करता है, तो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम को यानी कि संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में लवणता प्रभावित भूमि का क्षेत्रफल लगभग है कितना? तो अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो 1.37 है, लेकिन इसमें ऑप्शन जो होगा 1.295 मिलियन हेक्टेयर होगा जाके, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नहर के किनारे की मृदा बन जाती हैं कैसी? क्षारीय बन जाती हैं, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवणी सहिष्णु फसलों के उदाहरण हैं जौ और कपास, लवण सहिष्णु यानी कि सॉल्ट टॉलरेंस क्रॉप्स हैं। क्लियर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारीय मृदा की विशेषता होती है, क्या होती है? उच्च विनिमय सोडियम और उच्च पीएच होता है क्षारीय मृदाओं की विशेषताएं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारीय मृदा का पीएच क्या होता है? तो ग्रेटर देन 7 होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किससे अम्लता किसके संदर्भ में मापा जाता है? तो जो पीएच है उससे अम्लता मापी जाती है। किससे मापी जाती है? पीएच से। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारीय मृदा को क्या कहते हैं? तो काला क्षार कहते हैं, या भूरा क्षार कहते हैं, या सफ़ेद क्षार कहते हैं। तो अल आप दीजिए, इन्हें सब प्रकार के क्षार यानी सफ़ेद, भूरा, काला सब कहा जा सकता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, लवणी मृदा को क्या कहा जाता है? तो ऊसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऊसर कहा जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल में नहीं पाया जाता? तो कैल्शियम में जो कैल्शियम तत्व है वो जो है अम्लीय मिट्टी में नहीं पाया जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लवणीय क्षारीय मृदा से संबंधित है? इसमें कह रहा है इनमें से कौन सा है जो है लवणी क्षारीय मृदा से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं, यही सही होगा जाके। और आप इसको जो है इसकी जो टेबल है उसको मैच कर लीजिए, ईसी क्या होता है, ईएसपी क्या होता है, और पीएच क्या होता है, इसको देख लीजिएगा जाके, ठीक है, बुक से अपने या अपने नोट से इसको विशेष रूप से देख लीजिए, क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा उर्वरक मृदा में अम्लीयता पैदा करता है? तो जो अमोनियम सल्फेट होता है ये जो अम्लीयता को पैदा करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएफसी होने पर सिंचाई का पानी मध्यम रूप से सुरक्षित हो सकता है 1.25 से 2.5 MEQ लीटर इनवर्स, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारीय स्थिति में एच क्ले के टूटने की प्रक्रिया को जाना जाता है
सोडोटाइजेशन कहा जाता है उसे। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा की सतह पर सफेद परत किस मृदा का रूपात्मक लक्षण है? तो वो आपका सोलेनाइन एल्कली सॉइल का जो है लक्षण है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 से 18 के बीच SAR किस वर्ग का है? किस वर्ग का है? तो ये जो है मीडियम सोडियम खतरा का है, यानी मध्यम सोडियम खतरा का है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी फसल अत्यधिक लवण सहनशील नहीं है? तो सोयाबीन जो है अत्यधिक लवण सहनशील नहीं है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च सोडियम खतरे के लिए सोडियम अधिशोषण अनुपात की सीमा क्या है? तो वो है आपकी 18 से 26 होती है। क्या होती है? 18 से 26 होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सफ़ेद क्षारीय मृदा ज़्यादातर निम्नलिखित में बनती है। तो आपका जो शुष्क एवं अर्ध शुष्क क्षेत्र होता है वहाँ पर जो सफ़ेद क्षारीय मृदा अधिकतर बनती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणुओं के बेहतर कार्य करने के लिए मृदा पीएच मध्यम होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मध्यम पीएच होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय सल्फेट मृदा का पीएच मान होता है, कितना होता है? तो लेस देन 4, यानी 4 से कम होता है। कितना होता है? 4 से कम होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा क्षमता वर्गीकरण में कितने कैटेगराइज किए गए हैं? तो 8 कैटेगराइज किए गए हैं। कितने की गई हैं? 8 कैटेगरियाँ की गई हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आयन अम्लीय मृदा में अधिक मात्रा में नहीं पाया जाता? तो वो है आपका मैग्नीशियम। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षारीय मृदा को सुधारा जाता है तो जिप्सम का प्रयोग करके सुधारा जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा की एक बड़ी मात्रा उपवाह के साथ प्रभावित होने को क्या कहा जाता है? उसे सॉइल इरोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सॉइल इरोजन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोरान सांद्रता वाली संवेदनशील फसल में सुरक्षित सिंचाई जल में बोरान की सांद्रता कितनी होनी चाहिए? लेस देन 0.33 ppm होनी चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारीय मृदा में फास्फोरस का अवशोषण फसलों द्वारा इस रूप में होता है। किसके द्वारा होता है? HPO4 माइनस के रूप में होता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारीय मृदाओं में फास्फोरस स्थिर होता है, कैल्शियम सल्फेट के रूप में स्थिर होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंचाई जल का लवणता वर्ग जो सिंचाई के लिए उपयुक्त तो नहीं है वो है आपका C4। कौन सा होगा? C4। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है, जिंक की कमी होती है तो किस प्रकार की? जो कैल्केरियस मृदा होती है उसमें जिंक की कमी होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार भारी वर्षा से निम्नलिखित का निर्माण होता है। तो जब लगातार बारिश होती है तो अम्लीय मृदा का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा लवणीकरण का प्रारंभिक कारण होता है। तो क्या होता है? लवण युक्त जल से अत्यधिक सिंचाई के कारण होता है, यानी मृदा लवणीकरण प्रारंभिक कारण क्या होता है? लवण युक्त जल से अत्यधिक अगर सिंचाई करते हैं तो मृदा लवणीकरण हो जाएगी। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षार असंतृप्त मृदा का अर्थ क्या होता है? क्षारीय मृदा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा प्रदूषण का मुख्य स्रोत है औद्योगिक अवशेष। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक प्रदूषण में कौन सी धातु प्राय संबंधित होती है? वो है लेड, यानी सीसा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निक्षालन आवश्यकता का अनुमान सूत्र लगाया जाता है। तो LR बराबर EC/IW अपान EC/DW। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जो निक्षालन आवश्यकता का सूत्र होता है। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये करनाल हरियाणा में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूने की आवश्यकता शब्द का प्रस्ताव किसने दिया? जो चूना है, चूने की जो आवश्यकता प्रस्ताव ये किसने दिया है? तो ये सोमेकर ने दिया था, सोमेकर एटाल ने दिया था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि औद्योगिक विषैले कचरे को गैर विषैले यौगिकों में बदलने के लिए सूक्ष्मजीवों का उपयोग करने की जो प्रक्रिया होती है वो बायो कन्वर्जन कहलाती है। ठीक है, जैव रूपांतरण कहलाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उच्च पीएच वाली मिट्टी में सामान्यतः कमी होती है, जिंक एवं मैग्नीज की कमी होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी की जो हाइड्रोलिक चालकता बहुत कम होती है, किस प्रकार की मृदा में? तो क्षारीय मिट्टी के संदर्भ में बात की जाती है। कहने का मतलब यह है क्षारीय मृदा में जो है मिट्टी के हाइड्रोलिक जो चालकता होती है यानी कंडक्टिविटी होती है वो जो है कम होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये भैया आपका करनाल में है। कहाँ पर है? करनाल में है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षारीय मृदा का SAR होता है कितना होता है? ग्रेटर देन 15 होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारीय मृदा का ESP है, यानी कि ESP क्या होता है? यानी ESP या एल्कलाइन सॉइल, तो ग्रेटर देन 15 होता है। क्या होता है? ग्रेटर देन 15 होता है। अगला है, लवण संवेदनशील फसल है, वो है आपकी क्या? लवण संवेदनशील की बात कही जा रही है। तो लवण संवेदन यानी आपका वो क्या होगा? चुकंदर होगा इसमें। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान कहाँ है? ये भोपाल में है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय मृदा मापी जाती है किसमें? आर्द्र क्षेत्र में। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोमेडिरेशन प्रक्रिया जिसमें प्रदूषकों को कम करने के लिए पौधों का उपयोग शामिल किया जाता है वो कहलाती है फाइटोमेडिएशन कहलाती है। फाइटो रेमेडिएशन कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीवों द्वारा बायो रेमेडिएशन के तापमान के लिए बेहतर सीमा क्या होती है? वो होती है 0 से 50 अंश सेल्सियस। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 अंश सेल्सियस तापमान पर मृदा अर्घ को लवणिकता के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जिससे विद्युत की चालकता होती है ग्रेटर देन 4 DCM इनवर्स। क्या होती है? ग्रेटर देन 4 DSM इनवर्स होती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी के सुधार के लिए चूने का उपयोग किया जाता है किस प्रकार की मिट्टी के लिए? जो अम्लीय मृदा होती है उसमें चूने का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस फसल द्वारा मृदा क्षारीयता में सर्वाधिक कमी आती है? तो जो आपका धान होता है उसमें जो है कमी आती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। क्लियर? तो ये रहा आपके 75 क्वेश्चन। आप सभी देख लीजिए, इसको लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक है, ओके, थैंक यू।